सरकार बहादुर ने बताया है कि अगस्त 2022 में जीएसटी का कुल कलेक्शन 1,43,000 करोड़ रुपये हुए हैं। ये जो आंकड़ा है बेहद ही करिश्माई आंकड़ा है, क्योंकि पिछले अगस्त यानी कि 2021 के अगस्त महीने की जो जीएसटी कलेक्शन थी उससे इस अगस्त यानी कि 2022 के अगस्त की जीएसटी कलेक्शन कुल 28% बढ़ी हुई है। यही नहीं दोस्तों, सरकार बहादुर ने यह भी जानकारी दी कि लगातार छठे महीने में जीएसटी का कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ से अधिक रहा। दोस्तों, प्रथम मर्तबा में जब आप इस तस्वीर को देखते हैं, इस डेटा को देखते हैं, तो आपको भी यह क्रांतिकारी जानकारी लगती है। मालूम होता है कि सरकार बहादुर ने सचमुच कोई बड़ा करिश्माई काम कर दिया है, लेकिन आपके किसी भी सराहनापूर्ण शब्दों के लिए उन्हें कोई दरकार नहीं है, क्योंकि वो अपनी पीठ भी खुद ही थपथपा पा रहे हैं। सरकार बहादुर ने बताया कि यह जो करिश्मा हुआ है यह सरकार द्वारा बेहतर आर्थिक सुधार के साथ साथ जीएसटी की सही रिपोर्टिंग के कारण हुई है। ऐसे वक्त में जब देश की अर्थव्यवस्था लगातार चरमराती जा रही है, चरमरा रहे हैं लोगों की जिंदगियां। कल तक जो किसानों की आत्महत्या की खबरें अखबारों के पहले पन्ने पर नुमाइश किए जाते थे, अब दिहाड़ी मजदूरों के आत्महत्या की कहानी लिखी जा रही है। क्योंकि दोस्तों, ये बात ऐसे ही मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़ा दिया है खुद मोदी सरकार की एनसीआरबी ने, जिसमें यह बताया गया है कि जो पहले किसान आत्महत्या की खबरें लोगों को बहुत ज़्यादा आंदोलित करती थी, आकर्षित करती थी, सोचने को मजबूर करती थी, लेकिन अब उसमें किसानों के साथ साथ अब मजदूर भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि हर 4 आत्महत्या में एक मजदूर की आत्महत्या भी शामिल होती है। हर ऐसे वक्त में सरकार बहादुर को जीएसटी कलेक्शन बम्पर मिल रही है। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये मजदूर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके घरों में पैसों की बौछार हो रही है, खाने पीने के संसाधन की बौछार हो रही है, उसके नीचे दबकर मर जा रहे हैं ये किसान और ये मजदूर? आप ही बताइए, जब इस देश के सबसे बड़ी आबादी किसान खुशहाल नहीं है, मजदूर खुशहाल नहीं है, इन दो जातियों में आत्महत्या की होड़ सी लगी हुई है, ऐसे वक्त में कौन खरीदारी कर रहा है इस तरीके से, जो तमाम कंपनियों के ट्रांजैक्शन छप्पर फाड़ के हो रहे हैं और उनकी कमाई बढ़ती जा रही है और वो सरकार बहादुर को लगातार जीएसटी पे कर रहे हैं? आखिर कैसे सरकार बहादुर के जीएसटी कलेक्शन करिश्माई तरीके से बढ़ता जा रहा है? दोस्तों, सच कहूं तो आपको बिल्कुल भी इन आंकड़ों पर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वो वक्त याद करनी चाहिए जब पूरी दुनिया कोरोना काल में अस्त व्यस्त हो गई थी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिले हुए थे, पूरी दुनिया में कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। ऐसे वक्त में भारत में 2 महान क्रांतिकारी बिजनेसमैन थे जो दुनिया के रिचेस्ट लोगों की कतारों में टॉप पर बने रहने की होड़ में लगे हुए थे। याद है जब हमारा भारत कोरोना के जाल में फंस कर आ रहा था, छटपटा रहा था, लोग एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, रेमडेसिविर दवाई के लिए, अस्पताल में एक बेड के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तब इस देश के महान बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के जायदाद में छप्पर फाड़ बढ़ोतरी हो रही थी। तब मोदी जी के दुलारे गौतम अदानी के जायदाद में आसमान फाड़ बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। एशिया के रिचेस्ट पर्सन बने, विश्व के कई रिचेस्ट पर्सनों को पीछे धकेलकर आगे पहुंचे। तो ऐसे में जब ये सरकार बहादुर बता रहा है कि लगातार जीएसटी कलेक्शन छठे महीने में 1.4 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है, तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि ये जीएसटी के कलेक्शन ही हो, ये इस देश के छोटे मंझोले पूंजीपतियों के ऊपर सरकारी डाका भी हो सकता है, क्योंकि इस सरकार को आगामी चुनाव में अपने चेहरे को, अपने करतूतों को भी जनता के नजरों में छिपाना है। और आपको तो पता है ये सरकार आपका हर चीज सह सकती है, लेकिन चुनाव में हार नहीं सह सकती है।
जो भी लोग इस सरकार के चुनावी हार के कारण बनेंगे उनकी जिंदगी दुश्वार कर दी जाएगी। और ऐसे वक्त में जब सरकार को अपनी छवि सुधारनी हो जनता की नज़र में, तब चाहे लोगों को कंपनियां बेचकर सरकार के वाहवाही में लुट जाना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ही पता है कि ये वही सरकार है जो कॉरपोरेट्स के लिए चलती है, उनके लिए बनी है, उनके लिए बनी रहेगी। तो ऐसे में अगर खुद को बेच देना पड़ा तो यह भी क्रांतिकारी कदम होगा। इसलिए मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं जीएसटी के ये आंकड़े जो सरकार अपनी करिश्मा बता रहा है, लगातार छठे महीने में इतनी बड़ी जीएसटी कलेक्शन को माइलस्टोन बता रहा है, ये जरूरी नहीं कि ये कलेक्शन हो। ये छोटे मंझोले व्यापारियों के घरों में, कंपनियों के ऊपर सरकारी डाका भी हो सकता है। बाकी आपके विचार क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो पर इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।